वेलकम बैक। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई। उड़ान द फ्लाई से मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि। और मूल विधि की क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सब अधिनियमों के विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी। और आज मैं उपस्थित हूँ फिर एक नए अधिनियम के साथ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यानी कि जिसका आप लोग नाम जानते हैं क्या, SC/ST एक्ट। क्या SC/ST एक्ट बहुत ही फेमस है ना। SC/ST एक्ट 1989 जो बहुत फेमस है, आज इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत बेइंतहा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। यथा संशोधित 2015 के जो संशोधन है उसके प्रावधानों की बात भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उससे भी आगे हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। यथा संशोधित 2015 में जो संशोधन हुआ था उसको समाहित करते हुए आज की क्लास को मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फ्रेंड्स और मेरे सभी शुभचिंतकों, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी आज की क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में लाया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है, ये सबसे पहले आपको यहां पर समझना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में अत्याचार रोकने, SC/ST एवं SC/ST की जातियों में जो है सदस्यों में अत्याचार को रोकने, इससे संबंधित विशेष न्यायालयों की स्थापना, पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास की एवं राहत के लिए व्यवस्था के लिए इस अधिनियम को लाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था कि SC/ST में लिख रहा हूं, यानी क्या, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। क्या हो जाएगा यहाँ पर, उद्देश्य क्या है इसको लाने का, ये जरा यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। SC/ST में इसका मतलब समझिएगा, SC/ST का मतलब शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति का मतलब शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ SC/ST शॉर्ट फॉर्म में। SC/ST के सदस्यों में क्या करना, अत्याचार को रोकना, के सदस्यों में SC/ST के सदस्यों में अत्याचार को रोकना, इनसे संबंधित मामलों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना, विशेष न्यायालय की स्थापना, और एक पॉइंट यहां पर हो जाएगा आपके, और अगला पॉइंट आपका यहां पर क्या हो जाएगा, एक बात और यहां पर, पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास तथा राहत के लिए यह अधिनियम लाया गया। पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित यानी पीड़ित कौन होगा, जो SC/ST होगा, गैर SC/ST जो है वो पीड़ित नहीं माने जाएंगे इस अधिनियम के तहत। तो पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास, पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास एवं राहत, इन सब कारणों के लिए, इन सभी कारणों के लिए ये अधिनियम लाया गया, SC/ST एक्ट लाया गया, ये अधिनियम लाया गया। यानी इस अधिनियम को लाने का कारण क्या है, इसके पीछे इस अधिनियम को लाए जाने का कारण क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, SC/ST के सदस्यों में अत्याचार को रोक देना हो, या क्या करना हो, या विशेष न्यायालयों की स्थापना की बात हो, या क्या करना हो, या यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास एवं राहत के लिए जो व्यवस्था करनी है, इन सभी उद्देश्यों के लिए SC/ST एक्ट को यहाँ पर लाया गया। तो जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको लेकर के आगे बढ़ूंगा, जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा, इससे आगे बढ़ूंगा मैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खूब बेइंतहा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा, अब अगर इस अधिनियम की हम लोग यहां पर बात करें कि ये लागू कब हुआ, ये कब लाया गया, तो 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पर देखेंगे। 11 सितंबर 1989 को संसद के दोनों सदनों में क्या हो गया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया, पारित हुआ। 11 सितंबर 1989 को क्या हो गया, पारित हो गया। 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। कब लागू किया गया, 30 जनवरी 1990। अब आपसे प्रश्न बनता है कि SC/ST एक्ट लागू कब हुआ, तो 30 जनवरी 1990 को लागू। विस्तार क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कहाँ लागू, तो पहले दिया गया था जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू, पूरे भारत में लागू। परंतु अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू। ये कॉन्सेप्ट हर अधिनियम में लगभग आ रहा है, तो समझ रहे होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू, अब पूरे देश में लागू, जम्मू कश्मीर में भी लागू। 2019 में धारा 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी क्या हो गया, लागू हो गया। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, 11 सितंबर 1989 को ये जो अधिनियम है SC/ST एक्ट का, जो 1989 का एक्ट है, ये 11 सितंबर 1989 को क्या हुआ था, 1989 को 11 सितंबर को ये पारित हुआ था। 30 जनवरी 1990 को क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। कहाँ कहाँ लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू हो गया था। लेकिन वर्तमान में 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद अब सभी के सभी अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू हैं। बहुत सामान्य सी बात है, ये हर अधिनियम में आपको बताते आ रहा हूँ, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिएगा। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताओं की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या क्या इसके अंतर्गत विशेष है, जल्दी से नोट करिएगा, फिर मैं आपको आगे लेकर के यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ। जल्दी से नोट करिए आप सभी लोग। आई थिंक हो गया होगा सभी को, हो गया। चलिए, अब मैं आगे आपसे अगली बात करूँगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अगली बात मैं अगर आपसे करूँ तो इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय और 23 धाराएं कितनी हैं? इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय, इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। कितनी धारा? 23 धारा है। और अध्याय कितने हैं? 5 अध्याय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और निरीक्षक स्तर से, इसका अन्वेषण कौन करेगा? निरीक्षक स्तर से अन्यून स्तर का पुलिस अधिकारी, अन्यून स्तर का पुलिस अधिकारी अन्वेषण नहीं करेंगे, अन्वेषण नहीं करेगा। यानी इसकी जांच जो होगी, इस मामले की अगर SC/ST का मामला होता है तो इसकी जांच जो कि निरीक्षक स्तर से अन्यून, यानी नीचे का स्तर का अधिकारी नहीं करेगा, निरीक्षक स्तर से अधिकारी कर सकता है SC/ST एक्ट मामले की सुनवाई। लेकिन व्यवहार में पुलिस उपाधीक्षक, यानी जिसे आप लोग क्या CO बोलते हो, पुलिस उपाधीक्षक इसकी जांच करता है।
अब ये क्या मामला क्या है, अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन में पुलिस उपाधीक्षक दिया होगा तो ये जांच करेगा, अन्यथा वहां पर 1989 वाले अधिनियम में पुलिस निरीक्षक स्तर की बात की है। निरीक्षक स्तर से नीचे का जो अधिकारी होगा पुलिस का, वो इस मामले की जांच नहीं करेगा। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया आई थिंक। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं आपको लेकर के, यहाँ पर आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। जैसे अगली बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर दंड की बात की जाए कि मिनिमम दंड कितना है और मैक्सिमम कितना है, तो दंड 6 माह से लेकर आजीवन कारावास, यानी मिनिमम 6 माह आजीवन कारावास, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आजीवन कारावास तथा मृत्यु दंड का प्रावधान है, तथा मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। मैक्सिमम सजा मृत्यु दंड है और मिनिमम सजा 6 माह है, मृत्यु दंड तक का प्रावधान है, प्रावधान किया गया। यानी सजा कितनी है, 6 माह मिनिमम, मैक्सिमम मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और बीच बीच के जो भी जिस प्रकार का अपराध होगा उस प्रकार की सजा, यानी मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम जो है आपके 1 साल का। यहाँ मैक्सिमम जो है वो मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा तक का प्रावधान इसमें आपको दिया गया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैर जमानती है, गैर जमानती है, ऐसा नहीं कि तुरंत जमानत पे रिहा हो गए, गैर जमानती अपराध है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये SC ST से बाहर के लोगों के लिए है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति SC ST का है तो उसके ऊपर SC ST को सताने का आरोप नहीं लगेगा। वो व्यक्ति बाहर का होना चाहिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा तो उसके लिए इस अधिनियम में कोई इसका मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है कि तुरंत जमानत ले लिए, अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं, अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। कौन सी जातियां SC ST में शामिल की जाएं, SC या ST में कौन शामिल किया जाए, शामिल होगा, अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होता है। अंतिम फैसला राष्ट्रपति वहां पर संसद के नियम पे वो लगाता है कि कौन SC ST में शामिल होगा। ये अंतिम फैसला कौन करता है, फैसला राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति पर होगा, राष्ट्रपति पर होगा। राष्ट्रपति चाहेगा किसी जाति को तो SC ST में शामिल करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं शामिल करेगा। यहाँ तक की बात सभी को आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेके चलूंगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के प्रावधानों में आपको ले करके यहाँ पर चलूंगा। ठीक है, हो गया आई थिंक। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। दोबारा जो है, जो संशोधन अधिनियम की बात मैं भी आपसे कर रहा था कि SC ST संशोधन अधिनियम 2015 संशोधन लाया गया, संशोधन अधिनियम SC ST संशोधन अधिनियम 2015 जो है, ये कब जो है 2015 को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016 से पूरे भारत में लागू, 2016 से लागू। ठीक है, पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर में तब नहीं था, जम्मू कश्मीर में तो अब हो गया 2019 से। तो ये जो है संशोधन अधिनियम, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि SC ST एक्ट लागू कब हुआ एक्चुअली में, तो वो क्या था आपके 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था
और अगर संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ठीक है, एक यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण बात पे मैं आपको फोकस कराना चाहूँगा कि SC/ST में बिना जांच किए FIR और गिरफ्तारी पर रोक किसने लगाई? SC/ST पर SC/ST एक्ट में बिना जांच FIR एवं गिरफ्तारी पर रोक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC/ST एक्ट में बिना जांच FIR कर देना, तुरंत गिरफ्तार कर लेना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाई गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुभाष काशीनाथ वर्सेज महाराष्ट्र 20 मार्च 1918 के मामले में द्वारा सुभाष काशीनाथ वर्सेज महाराष्ट्र राज्य या सरकार 20 मार्च 2018 के मामले में फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि बिना जांच किए FIR ना तो दर्ज होगा ना तो गिरफ्तारी की जा सकेगी। ये मामला कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का मुद्दा है। सुभाष काशीनाथ वर्सेज महाराष्ट्र राज्य में 20 मार्च 2018 का मामला था। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि अगर व्यक्ति जो है डायरेक्ट FIR नहीं लिखा जाएगा, पहले मामले की जांच होगी, जांच करने के बाद वहां पर कि जो अगर मामला सिद्ध होता है, दोषी होगा, तब यहां पर FIR होगी, तब गिरफ्तारी होगी। ये बात वहां पर कही गई। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की इंटरेस्टिंग बात और इसी के संदर्भ में और भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी इंटरेस्टिंग बात इसके संदर्भ में आपको बताता हूं। हो गया? चलिए, लेकिन ये तो हो गया। अब देश भर में होने लगा विरोध। तो देश भर में विरोध होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच ने 1 अक्टूबर 2019 को अपना निर्णय वापस ले लिया कि भाई जांच वोच करो ना करो, पहले FIR करके गिरफ्तार कर लो। तो क्या किया गया? देश भर में विरोध के बाद, अब देखिएगा मामला कैसे पलट रहा है। देश भर में विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2019 को 1 अक्टूबर 2019 को अपना यह फैसला, कौन सा भी रोक वाला, अपना यह फैसला वापस ले लिया। अब भाई बिना जांच गिरफ्तारी और FIR दोनों होगा, वापस ले लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब पूछा जाए बिना जांच बिना गिरफ्तारी वाला जो फैसला हुआ था उसको कब वापस लिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 अक्टूबर 2019 को। किसने वापस लिया? सुप्रीम कोर्ट के ही 3 जजेस की बेंच ने इसको वापस कर लिया। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके संदर्भ में रही।
आइए मैं आपको आगे ले चलता हूं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की बात मैं आपसे यहां पर डिस्कस करता हूं, कुछ और महत्वपूर्ण धाराओं की बात मैं आपसे करूंगा। तो देखिएगा, हो गया इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, आप लोग खटखट लेते चलिए, ठीक है। अब देखिए धारा 1 में क्या कहा गया, सेक्शन 1। तो धारा 1 में मोस्टली क्या बात की जाती है, अधिनियम का नाम क्या दिया गया, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होना। अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। धारा 1 में मोस्टली हमेशा यही होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना। अभी मैंने आपको बता दिया अधिनियम का नाम क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 इसका नाम है। SC/ST एक्ट इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और इसको जो है लागू कब किया गया था, इसे लागू किया गया था, विस्तार कहाँ कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, लेकिन अब जो है हर जगह पे प्रवृत्त हो गया है, पूरे भारत में प्रवृत्त है। और मैंने आपको बताया 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ था, 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इतनी बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो यहाँ पर कुछ भी रटने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है, ये बात मैंने आपको बता दी है। धारा 2 में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 में परिभाषा की बात की गई है, SC/ST कौन होगा, लोक सेवक कौन होगा, ये सब बातें दी गई हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में एक्सप्लेनेशन टाइप नहीं आता है। आपके एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, एक ऑप्शन दिया जाता है आपको, तो परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं। लोक सेवा की परिभाषा, आप लोक सेवक की परिभाषा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सब बातें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। धारा 3 में SC/ST एक्ट के अंतर्गत दंड के प्रावधान की बात की गई है। तो आइए मैं धारा 3 के सेक्शंस में लेके चलता हूं आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 और 2 वाला, धारा 1 और 2 वाला, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दंड का प्रावधान है, चलिए धारा 3 में दंड का प्रावधान है, तो सब सेक्शन 1 होगा। धारा 3 के सब सेक्शन 1 की बात करें, SC/ST से बाहर का कोई सदस्य, SC/ST के बाहर का कोई सदस्य, यानी SC/ST का नहीं होगा, के बाहर का कोई व्यक्ति या सदस्य, कोई व्यक्ति, यानी वो SC/ST में नहीं होगा। अगर SC/ST को क्या करता है, क्या क्या कंडीशन है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। SC/ST के बाहर का कोई भी सदस्य, बाहर का कोई भी सदस्य यदि क्या करता है, यदि यहाँ पर लगा दीजिएगा, यदि क्या करता है, उन्हें कोई अखाद्य पदार्थ को खाने पीने, अखाद्य पदार्थ को SC/ST के बाहर व्यक्ति अगर कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ को खाने पीने के लिए मजबूर करे, यदि उन्हें अखाद्य पदार्थ खाने पीने, जैसे मलमूत्र हो गया, खाने पीने पर विवश करे, उनके घर के सामने या अहाते में मलमूत्र, SC/ST के घर की बात करें, मलमूत्र या मृत जानवर का शरीर फेंके या त्याग करे। कौन, जो SC/ST के बाहर का हो, वही SC/ST वाले करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके घर के बाहर ऐसी चीजें फेंके, मृत शव फेंक दे, ठीक है, या बेगार बधुआ मजदूरी करवाए, लज्जा भंग करे, बेगार बंधुआ मजदूरी करवाए, बेगार बंधुआ मजदूरी करवाए, या किसी भी प्रकार से उनकी लज्जा भंग करे, उनकी इंसल्ट करे,
या करने का प्रयास करे या क्या करे, या उनको सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करे, बाल मुड़वाए, चेहरा पर कालिक पोते, जूते की माला पहनाए, ये सब बात लिखी गई 80 एक्ट में। अगर उनके बाल मुड़वा दे, मूंछ मुड़वा दे, चेहरे पे कालिक पोत दे, जूते की माला पहना दे और उनको घुमाए, नग्न कर दे, क्या कर दे, बाल मुड़वा दे, बाल मुड़वा दे, कालिक पोत दे, कालिक पोते, या क्या करे, बाल मुड़वा दे, कालिक पोते, या क्या करे, जूते की माला पहनाए, या आर्थिक सामाजिक किसी भी प्रकार से बहिष्कार करे। बहिष्कार करे तो क्या सजा दी जाएगी, तो दंड कितना है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहां पर दंड अब बता देता हूं। इतने प्रकार के कृत्य करने वाले को न्यूनतम 6 माह अधिकतम 5 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। यहां पर लिख रहा हूं दंड, देखिएगा यहां पर लिख रहा हूं दंड, न्यूनतम 6 माह ऐसे सभी काम करने पर, न्यूनतम 6 माह या अधिकतम, कम से कम 6 माह की सजा होगी, अधिकतम 5 वर्ष कारावास, 5 वर्ष कारावास प्लस जुर्माने की सजा से दंडित किया जाएगा। आप लोग यहां पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, अगर इनमें से कुछ भी ऐसा व्यक्ति करता है तो 6 माह की न्यूनतम या अधिकतम 5 वर्ष के कारावास की सजा व्यक्ति को सुनाई जाएगी। ये स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए विदाउट डिले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट आपको लेना है। हो गया आई थिंक स्क्रीनशॉट। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख धाराएं रही आपकी SC/ST एक्ट की। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे अगली क्लास में मैं आपको बताता हूं कि और कौन से प्रावधान हैं और कौन कौन सी बातें SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखता हूं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।